और अब बात करते हैं बढ़ती महंगाई की। पेट्रोल और डीजल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 87 पैसे प्रति लीटर ये महंगा हो गया है, तो वहीं डीजल के दामों की अगर हम बात करें तो 51 पैसे प्रति लीटर की इसमें बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा सीएनजी भी अब 1 रुपया महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल वाला महंगाई का ये करंट 9 दिन के अंदर लोगों को तीसरी बार लगा है। 15 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। उसके 4 दिन बाद 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी और एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाकर रख दिया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है रोजमर्रा की सभी चीजों का महंगा होना। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पैसों को लेके। जब पेट्रोल की बात आती है, काम भी करना है लेकिन आमदनी इतनी नहीं बढ़ी जितना हमारा पेट्रोल बढ़ा। ये चुनाव के बाद होना ही था, ये हर आदमी जानता था कि चुनाव के बाद ही करना था ये महंगाई, इसलिए पेट्रोल का दाम तीसरी बार बढ़ा, चौथी बार भी बढ़ने वाली है। फूड्स के जो प्राइस भी बढ़ेंगे और इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव जाएगा इकोनॉमी के ऊपर। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका असर अब आम आदमी पर पड़ रहा है। वहीं बढ़ती महंगाई ने सियासी तपिश को भी बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने के बाद विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है, तो वहीं सरकार का जवाब है कि जनता पर महंगाई का कम से कम बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया गया है। 10 दिन के अंदर भारत की जनता के जेब पर तीसरी बार मोदी सरकार ने प्रहार किया है, डकैती डाली है। भाजपा वालों प्रॉपर ये जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ रहा है, वो हॉकर लोगों का पेट में वो लात मार रहा है। इसके डिबेट करने के लिए इधर उधर और बुलडोजर चला रहा है। सबसे बड़ी मार पड़ती है असहनीय बोझ के रूप में मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग, जो सरकार की चिंताओं में शुमार नहीं है। विपक्ष के हल्ला बोल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है कि राहुल गांधी जी के यूपीए सरकार में जब 2014 में खत्म हो रहा था तो लगभग 10% का महंगाई दर था। न उस समय खाड़ी युद्ध हुआ था, न कुछ हुआ था। जरा इसका भी हिसाब किताब जनता को दे दे। देश में महंगाई बम के फूटते ही सियासी घमासान भी मचना तय है। और अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, लेकिन ये पहले ही दिन से विवादों में घिर गया है। सीएम सम्राट ने अपने भाषण में हरा और भगवा गमछा का जिक्र कर दिया। हालांकि ये एक उदाहरण के तौर पर किया गया था, लेकिन अब इस पर भी जमकर सियासत शुरू हो गई है। लेकिन बवाल सिर्फ समिट के अंदर नहीं है, बल्कि बाहर भी मचा हुआ है। ये युवाओं की वो भीड़ है जो समिट में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने एंट्री नहीं दी, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। डीएम और एसएसपी समझाते रहे जगह नहीं है, जबकि ये छात्र पास लेकर वहां पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, ऐसे में किसी स्थिति से बचने के लिए ये कोशिश की जा रही थी, क्योंकि हाल फिलहाल में छात्रों ने कई मौकों पर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिस पर सीएम ने ऐसा बयान दिया है जो कि विवादित हो गया है। एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, कितना जल्दी पकड़ा जाए। अब ये उदाहरण था या फिर हंगामा करने वालों को चेतावनी? सरकार की सब पर नजर।